नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी लवर जीके पी पे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो राष्ट्र गौरव का जो एग्जाम हुआ उसके आंसर की को लेके है। फ्रेंड्स, आज के डेट में राष्ट्र गौरव का एग्जाम हुआ है फ्रेंड्स, तो उसका आंसर की हम आज अपलोड करने जा रहे हैं। आप लोग इससे मैच करेंगे और आप अपने को ये कंफर्म कर लेंगे कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ये हम टीचरों के माध्यम से और बहुत सारे फ्रेंड्स के माध्यम से डिस्कस करके ये आंसर की बना रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका आंसर की क्या होगा, गलत होगा। जिस क्वेश्चन का आंसर गलत हो रहा है आप उसको हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि किसका आंसर क्या होगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं फ्रेंड्स जिसका आंसर हम ढूंढे बट मिला नहीं, तो आप उसका भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, आज का राष्ट्र गौरव का जो पहला क्वेश्चन था दिया था राष्ट्र के लिए आवश्यक घटक नहीं है, तो क्या है फ्रेंड्स, जातिवाद। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। फिर दूसरे नंबर का क्वेश्चन था कि राष्ट्र का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो अथर्ववेद में क्या होता है, राष्ट्र का प्रथम उल्लेख मिलता है। फिर तीसरे नंबर का क्वेश्चन था कि पद्मावत किसकी रचना है, तो जायसी जी की पद्मावत क्या है, रचना है। फिर चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि संस्कृत शब्द का अर्थ है, तो क्या है, सभ्यता। फिर पांचवें नंबर का क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि भारतीय संस्कृति का स्वरूप मूलतः मानवतावादी है। यह कथन है, ये क्या है, ये सत्य है। दिया है कि भारतीय संस्कृति का स्वरूप मूलतः मानवतावादी है, हाँ सही है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए सत्य है। फिर छवें नंबर का क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य की अंतिम कड़ी है, तो क्या है, संहिता है। संहिता क्या है, वैदिक साहित्य की अंतिम कड़ी है। फ्रेंड्स, 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि द्वैपायन नाम है किसका है, वेद व्यास जी का क्या नाम है, नाम है। फिर 8वें नंबर का क्वेश्चन था कि प्राचीन भारतीय साहित्य में सोना के लिए कौन सा नाम नहीं मिलता, तो क्या है, रजत जो है सोना के लिए नाम नहीं मिलता है। फिर 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आचार्य चिकित्सक विज्ञान से संबंधित नहीं है। धन्वंतरी जो है ये क्या है, चिकित्सक विज्ञान से संबंधित नहीं थे। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि धन्वंतरी किससे संबंधित थे। फिर 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि तपु शब्द किस धातु से संबंधित है, त्रपु है, त्रपु सीसा से संबंधित है। फिर 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि तराइन की लड़ाई कब लड़ा गया था, तो 1192 ईस्वी में क्या हुआ था, तराइन का लड़ा गया था युद्ध। पानीपत का प्रथम संग्राम कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम संग्राम 1526 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। फ्रेंड्स, अब हमें ये कमेंट करके बताएंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये किसके किसके बीच लड़ा गया था। फिर 14 नंबर का क्वेश्चन है कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत संबंधित है, तो राज्य की परिभाषा से। फिर 15 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स दिया था कि प्राचीन भारतीय गणराज्य में महाजनपदों की संख्या थी, तो प्राचीन भारतीय गणराज्य में महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16 थी। फिर 16 नंबर का क्वेश्चन है कि बौद्ध चित्रकला के प्रमुख केंद्र अजंता गुफा में किन कलाओं का अद्वितीय संगम है। दिया है कि बौद्ध चित्रकला के प्रमुख केंद्र अजंता गुफा में किन कलाओं का अद्वितीय संगम है, तो चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का कि रामायण की रचना किसने की थी, तो रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि चरक दरबार में थे, तो कनिष्क के दरबार में क्या थे, चरक थे। फिर 19 नंबर का क्वेश्चन है कि धार्मिक पत्रिका कल्याण किस शहर से प्रकाशित हुई थी, ये गोरखपुर से प्रकाशित हुई थी। कौन सी धार्मिक पत्रिका, कल्याण। फिर 20 नंबर का क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम था, तो वर्धमान नाम था क्या, महावीर स्वामी का। सिद्धार्थ किसका नाम था, तो गौतम बुद्ध का क्या नाम था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। फिर अगला क्वेश्चन है कि जया पद्धति किसकी देन है, तो सिद्धाचार्य क्या है, जया पद्धति इनकी देन है। फिर दिया अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है, तो कौटिल्य है। फिर अगला क्वेश्चन है कि नालंदा कहाँ स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था, आप इसका हमें क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण बृहत भारत किस सम्राट का साम्राज्य विस्तारित था, संपूर्ण बृहत भारत तक किस सम्राट का साम्राज्य विस्तारित था, तो समुद्रगुप्त का। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। फिर 25 नंबर का क्वेश्चन है कि किस भारतीय राजवंश ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का प्रवर्तन किया था, तो सातवाहन वंश ने। फिर 26 नंबर का क्वेश्चन है कि पंच महाव्रत संबंधित है, तो किससे संबंधित है, पंच महाव्रत जैन धर्म से क्या संबंधित है। फिर 27 नंबर का क्वेश्चन है कि किराता जूर्नियम के रचयिता है, तो कौन है, भारवी है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। फिर 28 नंबर का क्वेश्चन था
कि प्रेम मार्गी कवि थे मलिक मोहम्मद जैसी, ये क्या थे, प्रेम मार्गी कवि थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। फिर अगला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद की रचना किसने की थी, तो जयदेव ने क्या किया था, गीत गोविंद की रचना की थी। कौन सा संस्कार शिक्षा से संबंधित है, तो उपनयन क्या है, शिक्षा से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित में कौन अक्षय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो परमाणु ऊर्जा क्या है, अक्षय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है कि काला सोना नाम से संबंधित है, तो कोयला को क्या कहा जाता है, काला सोना सोना कहा जाता है। फिर 34 नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने का प्रमुख कारण है, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है फ्रेंड, ये उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि अम्लीय वर्षा, जल प्रदूषण और ग्रीन प्रवाह तीनों क्या है, पृथ्वी के तापमान बढ़ने के प्रमुख कारण है। फिर अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को क्या विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1986 ईस्वी में क्या किया था, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। 37 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 नवंबर को क्या विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स 21 नवंबर को और कौन सा दिन पड़ता है, 21 नवंबर को ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो 21 नवंबर को ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी क्या होती है, क्या होती है फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में ऊर्जा कहाँ से होती है, सूर्य में ऊर्जा कहाँ से होती है, तो नाभिकीय संलयन से होती है। निम्नलिखित में वायु प्रदूषण कौन है, तो निम्नलिखित में कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, वायु प्रदूषण है। फिर अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के अंतर्गत समाहित है, तो क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत जल भी है, वायु भी है, भूमि भी है, मतलब उपरोक्त सभी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन का कारण है, तो जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, जलवायु किससे परिवर्तन हो सकता है, तो प्रदूषण से, ओजोन परत का क्षरण से, ग्रीन, ये तीनों क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी हो जाएगा। फ्रेंड्स इसके पहले एक और क्वेश्चन आया था, दिया था कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है, तो फ्रेंड्स पृथ्वी के तापमान बढ़ने का प्रमुख कारण जो होगा वो ग्रीन हाउस प्रभाव होगा, ना कि ये होगा, ए और बी नहीं होगा फ्रेंड्स, क्या होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या क्या राइट आंसर है। इसके पहले हमने बताया था कि उपरोक्त में से कोई नहीं, ये गलत आंसर है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है कोई नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषण गैस कौन है, तो वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषण गैस कौन सा है फ्रेंड्स, मीथेन है। ऑप्शन नंबर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोपेन मेरे फ्रेंड ने मारा है, बट मैं पढ़ा हूं कि सबसे प्रदूषक गैस, सॉरी ये गंदक गैस में आता है फ्रेंड्स मीथेन, प्रोपेन क्या है, राइट आंसर है फ्रेंड्स, सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 1 से 7 जुलाई के बीच क्या मनाया जाता है, वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रदूषण रहित ऊर्जा प्राप्ति का सही विकल्प है, तो उपरोक्त सभी क्या है, प्रदूषण रहित ऊर्जा के सही विकल्प है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस क्या है, प्रदूषण रहित ऊर्जा के क्या है, विकल्प है। फिर अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स, दिया है कि वायुमंडल 45 नंबर का फ्रेंड, सॉरी 45 नंबर का क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत को सुरक्षा परत के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा है, ओजोन परत। फिर अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण है ग्रीन हाउस गैस में निरंतर वृद्धि होना। फिर अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो क्या है, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूमि भृग ताप ऊर्जा, उपरोक्त सभी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा किस प्रदूषण से होती है, तो मृदा प्रदूषण से क्या अम्ल वर्षा होती है। फिर अगला क्वेश्चन है भूकंपित तरंगों का मापन करने वाला यंत्र है, कौन सा है सर, भूकंपित तरंगों का माप किससे नापा जाता है, सिस्मोग्राफी से नापा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सभी ईंधन मुख्यतः यौगिक होते हैं, तो किसके, कार्बन के सभी यौगिक क्या होते हैं, मुक्त यौगिक होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 51 नंबर का, अम्ल वर्षा वायुमंडलीय सांद्रता बढ़ाने के कारण है, तो कौन सा है, ये एसओटी और एनओटी। फिर अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है अपना भारत का, यहाँ दिया राष्ट्रीय पक्षी है तो कौन, मोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष मानव अधिकार परिषद में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की जगह ली,
तो कौन सा किस वर्ष की बात किया गया, कहा है क्वेश्चन में कि किस वर्ष मानव अधिकार परिषद ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की जगह ली थी, तो कौन सा ईयर था, 2006 था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में विधि के समझ समानता एवं विधियों का समान संरक्षण प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो ऑप्शन नंबर 14 क्या हो जाएगा इसका फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल कौन सा है, 14 है। 14 में क्या कहा गया, विधि की समझ समानता और समान संरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के प्रति भेदभाव की समाप्ति की घोषणा पर अभिसमय महासभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था, तो ये क्या था, 18 दिसंबर 1979। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिया है भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है, तो भाग 3 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता था, 8 मार्च को क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकार मानव को सभ्य एवं समाज सम्मानजनक जीवन है। फिर अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है संवैधानिक निकाय है। फिर 61 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय स्थित है, तो कहाँ है, जिनेवा में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो 8 मार्च को क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड देखिए 2 क्वेश्चन ये रिपीटेड, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, फिर अगला इसके पहले दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है फ्रेंड। भारतीय संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार है, तो कौन सा है, विधिक अधिकार है। फिर अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को क्या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर का कि तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार को जाना जाता था, तो विकास का अधिकार जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी क्या इसका राइट आंसर है। फिर 66 नंबर का क्वेश्चन है कि सभी मानव अधिकार सभी व्यक्तियों में अंतर्निहित है क्योंकि मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है फ्रेंड, इसका राइट आंसर है। आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में काम करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद नंबर फ्रेंड्स आप देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अनुच्छेद नंबर फ्रेंड्स दिया है कि ऑप्शन नंबर 42 में भी क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, कहा जाता है कि काम में न्याय संगत मनोविचेतन दशाओं को, हाँ फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि भारत में काम करने वाले अधिकार को अनुच्छेद में दिया गया, काम करने का अधिकार 43 में दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था सुनिश्चित है, तो किसमें है, अनुच्छेद 39 के डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकारों में सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कौन सा अनुच्छेद विश्राम एवं खाली समय का अधिकार की व्याख्या करता है, तो 24 है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में प्रत्येक व्यक्ति तथा उनके परिवार के लिए उपयुक्त जीवन स्तर का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतभेद है, तो इसीलिए मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ। आप इसको क्या करेंगे, अगर किसी को आंसर पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन क्या था, थोड़े से मेरे कंफ्यूजन में था, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा हूँ। मैंने बहुत सारा कोशिश किया कि इसका आंसर मिल जाए, बट इसका आंसर हमें कहीं देखने को नहीं मिला। फिर अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार में सार्वभौमिक घोषणा पत्र में किस अनुच्छेद में संघ बनाने की स्वतंत्रता दी है, तो किसमें है, आर्टिकल 19 में। ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में किस अनुच्छेद में शांतिपूर्ण सभा करने की घोषणा दी है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 20। फिर अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का कि भारत के संविधान में भूलक्षित दंड विधि के विरुद्ध किस अनुच्छेद में दिया गया है, विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसका देखिए इसका आंसर क्या होगा, दिया है कि भारतीय संविधान में भूत लक्षित दंड विधि के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद, इसका फ्रेंड्स जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का ए होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, एक से अधिक बार दंड किस में दिया गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स देखिए 75 क्वेश्चन थे, जिसको 75 क्वेश्चन सबको करना कंपलसरी था,
और फ्रेंड्स आप इसे आंसर मैच करेंगे, आपका कितना आंसर सही हुआ आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन को किया था और आपका कितना आंसर सही है। फ्रेंड्स अगर ये पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी लवर जीकेपी के नाम से उससे आप क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे A to Z जितने भी एग्जाम से संबंधित जानकारियां, चाहे जितने भी क्वेश्चंस मटेरियल स्टडी मटेरियल्स हैं वो हमारे यूपीएससी लवर चैनल पे मिलते रहते हैं। तो आप लोग हमारे यूपीएससी लवर जीकेपी के नाम से टेलीग्राम चैनल आप उससे ऐड हो जाएं। और फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को क्या करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा फ्रेंड्स अपने दोस्तों में एक फ्रेंड्स के